Good morning, good afternoon, good evening, good night. Sociology optional, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के युवा दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के बीच में पेपर सेकंड के बारे में चर्चा की थी और पेपर फर्स्ट के बाद में जब पेपर सेकंड की बात हमने की तो उसमें स्पष्ट रूप से इंडियन सोशियोलॉजी में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हल्की सी चर्चा की थी। इस चर्चा के तहत इंडोलॉजिकल थ्योरेटिकल पैराडाइम के भारतीय समाजशास्त्र में जनक के रूप में स्थापित प्रोफेसर जी.एस. घोरिये और महान संरचनावादी प्रकारवादी चिंतक एवं श्रीनिवास के श्रीरामपुरा और श्रीरंगपट्टनम के अध्ययनों के संदर्भ में हल्की सी चर्चा की थी। इसके साथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण के तहत भारतीय सामाजिक संरचना का अध्ययन करने की प्रक्रिया के तहत मैंने आप लोगों के बीच स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय सामाजिक संरचना का मौलिक रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करने का जो कार्य शुरू हुआ वह 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से मुख्य रूप से उभर करके आया। इसके बाद हमने किसान आंदोलन और किसान विद्रोह के तहत जो आपके सिलेबस के मुख्य अंग के रूप में स्थापित हैं उस पर चर्चा की थी। इसी चर्चा के दौरान मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत गांवों का देश है, जहां की मिट्टी की खुशबू भारत का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो वह मिट्टी उसे याद आती है। यह मान्यता मेरी नहीं है। महुआ में अध्ययन करने के दौरान प्रोफेसर ए.आर. देसाई ने इसे साबित करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द रूरल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में इसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा की है। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी मुख्य रूप से समाजशास्त्र ऑप्शनल के साथ करना बड़ा सुखदायी है। सुखदायी इसलिए है कि आप भारत के परिवेश के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करके भारतीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विकास कार्य करने में आप अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ लाल फीताशाही या नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी जिस शब्दावली से आप इसे संबोधित करें, स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज के समस्त इकाइयों का व्यापक रूप से वस्तुनिष्ठ ढंग से विवेकशील ढंग से अध्ययन करने में आपको मदद करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो सेकंड पेपर का दूसरा यूनिट है जिसे बी के रूप में यहाँ संदर्भित किया गया हुआ है वह है सोशल स्ट्रक्चर अर्थात भारतीय सामाजिक संरचना। फिर भारतीय सामाजिक संरचना के तहत जो
एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर है, जहां हमने आप लोगों के बीच में पहले ही चर्चा की थी कि विलेज कम्युनिटी से होते हुए जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम और जजमानी सिस्टम की व्यापक रूप से व्याख्या हमने की है। इस संदर्भ में रूरल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से जो प्रोफेसर ए.आर. देसाई का दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण भारतीय सामाजिक संरचना के अध्ययन में मील का पत्थर साबित होता है। युवा दोस्तों, मुख्य रूप से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय समाज शास्त्र की व्याख्या के दौरान जाति व्यवस्था, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो 1500 BC से लेकर 2022 तक इसे तोड़ने के लिए कई वैचारिक, सैद्धांतिक और क्रांतियां हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, वैचारिक क्रांति हुई है। लेकिन यह जाति व्यवस्था आज भी हमारे समाज की सबसे प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित है। इसमें क्या परिवर्तन आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, वह परिवर्तन या वह बदलाव धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये सारी चर्चाएं हम आपको जब मुख्य रूप से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सिलेबस की चर्चा के बाद में। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं आपको कि एक पुस्तक है जिसका नाम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया है, जो 1976-77 के आसपास में लिखी गई है। पहला संस्करण है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। यह पुस्तक मील का पत्थर साबित हो सकता है भारतीय जाति व्यवस्था के अध्ययन के संदर्भ में। आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में स्पष्ट रूप से जो जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए इंडोलॉजिकल अप्रोच के, थ्योरेटिकल पैराडाइम के जो प्रणेता के रूप में हमारे और आपके बीच में विद्यमान हैं और दुनिया के शीर्षस्थ समाजशास्त्रियों में से एक है, जिसे G.S. घुरिये के नाम से हम लोग जानते हैं। उनका अप्रोच क्या है, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास का अप्रोच क्या है, प्रोफेसर A.R. देसाई का अप्रोच क्या है, लुइस डुमो इनकी पुस्तक है एक जिसका नाम है होमो हायरार्कस। लुइस डुमो भारतीय नहीं है। लुइस डुमो मुख्य रूप से फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है और फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते समाजशास्त्र का जो 1838 से लेकर 20वीं शताब्दी के 90 दशक तक जो समाजशास्त्र की धारा थी, उस धारा के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया है होमो हायरार्कस के माध्यम से, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि जाति व्यवस्था को 4 आधार पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक यूनिवर्सलिस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म और पर्टिकुलरिस्टिक यूनिवर्सलिज्म, और तीसरा जो है वह है कल्चरल यूनिवर्सलिज्म और कल्चरल पर्टिकुलरिज्म। ये क्या है, इसकी चर्चा जब हम पूरी तरह से सिलेबस के अंतर्गत आएंगे वहां पर चर्चा होगी। लेकिन एक बिंदु आपके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस पुस्तक को जब प्रोफेसर योगेंद्र सिंह
ने अध्ययन किया तो उस अध्ययन का प्रभाव जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिखाई देता है, जहां पर उन्होंने कहा मतलब प्रोफेसर वाई सिंह ने कहा कि कास्ट सिस्टम जो है एक पैन फिनोमिनल अप्रोच है। पैन फिनोमिनल अप्रोच का मतलब है कि यह एक इंडिजीनियस इंडोलॉजिकल अप्रोच है और यह अर्थात यह इसकी अवधारणा जो है मूल रूप से भारतीय संस्कृति का अंग के रूप में स्थापित है। तो इन सारी धारणाओं की चर्चा जो है मैं मूल रूप से आपके साथ जो है मैं चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में। इसी के साथ मैं आपसे आज इसी टिप्स के साथ कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट के साथ इस सिविल सर्विसेज एग्जाम फोरम जिसे आपने व्यापक सफलता प्रदान की है, इसी तरह से सफलता प्रदान करते रहे, लाइक करते रहें, डिसलाइक करते रहें और इसको अपने जीवन में साथ रखते हुए समाजशास्त्र की सिविल सर्विस की तैयारी करते रहें। आपकी सफलता, आपकी मूल कुंजी हमारे साथ चलेगी। धन्यवाद।